जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है। अभी अभी यानी कि जारी हुआ है। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 4500 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं, यानी कि 4500 टोटल पोस्ट है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसी के बारे में दोस्तों हम आपको एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ये नोटिस जारी हुआ है, एक पेपर कटिंग के माध्यम से दोस्तों निकाला गया है। अब हम लोग और आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 450 जो पोस्ट है एसआई के लिए और 4500 पोस्ट यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों निकाला गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख चुका कि आरपीएफ एसआई के लिए 450 पोस्ट और कांस्टेबल के लिए 4500 पोस्ट निकाले गए हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एज लिमिट की क्राइटेरिया कांस्टेबल और एसआई की। कांस्टेबल की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 25 साल होता है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट रखा गया है, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट इसमें रखा गया है। अब उसके बाद अब हम यानी कि एसआई की बात करेंगे। एसआई के लिए दोस्तों जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 20 साल से लेकर 25 साल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट, और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट इसमें रखा गया है। आगे देखते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे क्वालिफिकेशन, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। केवल दोस्तों आप 10th पास होने चाहिए तो आरपीएफ कांस्टेबल में दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएट फाइनल होना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। इसमें अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। अब दोस्तों हम इसमें जानेंगे जो रिटन एग्जाम होगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है कि नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों अब हम फिजिकल के बारे में जानेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप लोग यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के दोस्तों एग्जाम पैटर्न दोस्तों दोनों के सेम होते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का दोस्तों इस यानी कि सीबीटी एग्जाम होगा। तो अब हम सिलेबस की बात करेंगे तो यानी कि गणित होते हैं, उसके बाद सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, यानी कि दोस्तों टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 120 होते हैं, 120 अंक को, यानी कि 120 क्वेश्चन 120 अंक के हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है। गणित की बात कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा 120 टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 120 मार्क्स के। इसमें अगर हम नेगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं, नेगेटिव मार्क की बात करेंगे तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/3 दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग रखा गया है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों इसका फिजिकल प्रोसेस क्या है। फिजिकल प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट। अगर हम हाइट की बात करेंगे, फिर चेस्ट की हाइट की बात कर लेते हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट की। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम चेस्ट की बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे अब हम यहाँ पर बात करेंगे रनिंग पॉइंट और लॉन्ग जंप। रनिंग की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर का रनिंग करना होगा, 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। दोस्तों जो आरपीएफ कांस्टेबल होता है दोस्तों इसका फिजिकल हार्ड होता है, जो रनिंग होता है दोस्तों ये हार्ड होता है, यानी कि 1600 मीटर का रनिंग करना होगा 5 मिनट 45 सेकंड। और फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है 800 मीटर रनिंग करने के लिए फीमेल कैंडिडेट की।
उसके बाद अब हम लॉन्ग जंप की बात करेंगे। लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट डाकना होगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 9 फीट रखा गया है। अब हम लोग और आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे हाई जंप। मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रखा गया है। तो दोस्तों हमने आपको जो आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2025 में निकलने वाली है उसके बारे में दोस्तों जो पेपर कटिंग के माध्यम से निकाला गया था दोस्तों नोटिस, वो दोस्तों हमने आपको दिखा दिया। दोस्तों इसका जो आवेदन करने की प्रक्रिया है दोस्तों उस पर भी कोई यानी कि जो प्रोसेस है दोस्तों वो अभी नहीं निकाला गया है कि कब से ऑनलाइन होगा, लेकिन दोस्तों फिर भी जल्द ही दोस्तों ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।